नमस्कार किसान भाइयों, मैं तरुण शर्मा जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, पिछली जो हमारी वीडियो थी उस पर हमारा चर्चा का विषय था कि जैविक कृषक डायरी को कैसे भरें, क्या उसके फायदे होते हैं, क्यों वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। उसी क्रम में किसान भाइयों, आज जो जैविक कृषक डायरी के साथ जो भी हमारे ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो ग्रुप लीडर्स हैं, उनको हमने एक और डायरी दी है, उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति रजिस्टर या बैठक एवं प्रशिक्षण पंजिका। किसान भाइयों, जिस तरह से हमें फसलों का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसी तरीके से किसान भाइयों में हमारे जो हम बैठक हमारे यहाँ पे आयोजित करते हैं, जो प्रशिक्षण हम हमारे यहाँ पे आयोजित करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है। तो किसान भाइयों, इसी क्रम में आज हम जैविक कृषक जो डायरी है उसी के साथ साथ उपस्थिति रजिस्टर के बारे में भी हम जानेंगे कि हमें इसे किस तरह से भरना है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए कृषक भाइयों, हम इसे भरना प्रारंभ करते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिव्य मंदिर ट्रस्ट से जो उपस्थिति रजिस्टर एवं प्रशिक्षण एवं बैठक पंजिका जो हमारे पास आती है, उसे हमें किस तरह से भरना है, ये उसका फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज पे किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय समूह का नाम है वो यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे हमारे समूह का नाम दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हमने यहाँ पे लिखा है। जो हमारी कोड संख्या होगी वो PGS UK SDR 001 हमने यहाँ पे दी हुई है, इसकी कोड संख्या। पता हमने इसका दिया हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हरिद्वार। प्रारंभिक वर्ष जो जिस वर्ष हमने पीजीएस का प्रमाणीकरण के लिए अप्लाई किया था, उस वर्ष को हमें यहाँ पे इंगित करना है। तो 2021 में हमने किया था और समाप्ति है 2024 में हमारा होगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जब हम डायरी के सेकंड पेज पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है कि आपके यहाँ पे अगर किसी चीज़ का प्रशिक्षण होता है तो प्रशिक्षण किस चीज़ का हुआ उसका यहाँ पे आपको शीर्षक लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रशिक्षण हुआ था कि वर्मी कंपोस्ट इकाई के ऊपर ये प्रशिक्षण था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीजीएस स्थानीय समूह जिसने इसमें हिस्सा लिया उसका वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट था। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्य हमारे 30 थे। प्रशिक्षण का स्थान एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस हरिद्वार था। प्रशिक्षण किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ, किस वर्ष में हुआ और कितने घंटे की या कितने दिन की प्रशिक्षण की अवधि थी, वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हमने लिखा है कि हमारा प्रशिक्षण 18 नवंबर 2021 को 3 घंटे के लिए हुआ। प्रशिक्षण का विषय था कि अपने खेत पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई को हम किस तरह से स्थापित करें, क्या क्या उसमें लागत आती है, किस तरह से उसे स्थापित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंगित करी है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, इसमें आपको करना है कि विशेषज्ञ व्यक्तियों को आपने किन किन को आमंत्रित किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 2 सदस्यों को आमंत्रित किया है। एक तो डॉक्टर अक्षय कुमार हैं जो कि वैज्ञानिक हैं हरिद्वार में, और दूसरे डॉक्टर शुभम हैं जो कि कृषि अधिकारी हैं हरिद्वार में। इसी तरीके से प्रशिक्षण का आयोजन किनके द्वारा किया गया, तो प्रशिक्षण का आयोजन जो हमारे ग्रुप के अध्यक्ष हैं श्री अर्पण जी, उनके द्वारा इस बैठक का आयोजन, इस प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ पर किया गया। किन किन विषयों पर प्रशिक्षण में चर्चा की गई और किन किन पर विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया उनको हमने यहाँ पे इंगित किया है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट क्यों बनाया जाए, उसकी क्या महत्वता है, उसके बारे में इस पर प्रशिक्षण दिया गया और चर्चा की गई। दूसरा कि वर्मी कंपोस्ट में पोषण उपलब्धता, मतलब कि इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी होती है, किस तरीके से वो हमारे खेत में काम करता है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई। तीसरा जो विषय था इसमें वो था कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट किस तरह से स्थापित करें, किस तरह से उसमें कितने फिट की हमें क्यारे बनानी चाहिए, किस तरह का केचुआ हम उसमें डालें, केचुए के साथ और किसी पदार्थ की हमें लेयर बनानी हो तो वो किस तरह से बनाए, इस तरह से यूनिट स्थापना की हमने इसमें बात की। और चौथा जो हमारा इसमें डिस्कस पॉइंट था वो था कि वर्मी कंपोस्ट जब हमारा उपलब्ध हो रहा है तो उसी से हम वर्मी वॉश किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने इस पर चर्चा करी। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि किसान भाई को प्रशिक्षण से आपने क्या सीखा। हमने सीखा कि वर्मी कंपोस्ट के फायदे क्या क्या हुए। हमने लगाया कि वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने की जानकारी हमने प्राप्त करी। तीसरा हमने किया कि वर्मी कंपोस्ट में पोषक पदार्थों की उपलब्धता कितनी है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। किसान भाइयों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास किसान का नाम, किस वर्ग से वो आते हैं, पुरुष हैं महिला हैं, मोबाइल नंबर, उनके हस्ताक्षर हमने यहाँ पे करवाने हैं। यह किसान भाइयों हमने एक डमी एंट्री के रूप में हमने बनाया हुआ है
कि किस तरह से आप इसे भर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी आसानी हो। तो इस तरह से यहाँ पे किसानों का नाम, उनका वर्ग, पुरुष है या महिला है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर हमें उनके हस्ताक्षर करवाना है। इसी क्रम में किसान भाइयों हम आगे चलते हैं। यह तो हमारा एक प्रशिक्षण वाला भाग पूरा हुआ है इसका। और अब हम इसके जब दूसरे भाग पे चलते हैं, तो दूसरे भाग में किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैठक संख्या। जो प्रशिक्षण भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैठक संख्या 1, जो हमारे समूह की जो बैठक हमने हुई है, जैसे पहली बैठक हमारी है 18/11 को, हमने स्थान हरिद्वार में रखी है। आप अपने यहाँ पे अपने ग्राम का नाम लिख सकते हैं कि आपका कौन सा ग्राम है। इसी के साथ साथ किसान भाई उसमें दिया गया है कि चर्चा का विषय आपका उसमें क्या रहा और लिए गए निर्णय क्या हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये निर्णय आपके खेती से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने 5 कुल मिला के 5 टॉपिक्स पे यहाँ पर चर्चा करी है। तो जिसमें पहला टॉपिक है कि खेत में जैविक कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता को हम किस तरह से सुनिश्चित करें, किस तरह से हम उन्हें बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। दूसरा इसमें टॉपिक आता है कि जीवामृत हम किस तरह से बनाएं हमारे खेत में, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पे चर्चा करी। तीसरा कि बायो फर्टिलाइजर्स जो विभिन्न कंपनियों के उपलब्ध होते हैं, उनकी उपलब्धता और उनकी प्रयोग विधि, उनको किस मात्रा में और किस चीज़ के लिए उन्हें डाला जाए, उनके ऊपर हमने इसमें चर्चा करी। चौथा किसान भाई इसमें वेस्ट डिकम्पोजर की प्रयोग विधि है एवं उसे किस तरह से हमें खेत में उसका छिड़काव करना है, उसके बारे में हमने इसमें जानकारी प्राप्त करी। तीसरा किसान भाइयों की जैविक कीटनाशक हम किससे बना सकते हैं और उसके क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा करी। अब आप किसान भाई इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमने जो पीजीएस हमारा ग्रुप है उसकी हम बैठक लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से सदस्य हमारे उपलब्ध रहे। आप एक से ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं सदस्य। तो ये चीज़ें आपको सारी इसमें भरनी है। तो किसान भाइयों आपने देखा कि किस तरह से हमने ये उपस्थिति रजिस्टर और प्रशिक्षण और बैठक का है, ये हमें भरना है। किसान भाइयों, यह हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम किस तरह से हमारे समूह जो हमने निर्माण किया है, जो पीजीएस समूह हमने बनाए हैं, उनको हम किस तरह से आगे कार्यरत कर सकते हैं, किस तरह से हम समूह में बैठकर निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस तरह से मार्केटिंग करनी है, कौन से हमें वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सा हमें खाद लगाना चाहिए, और हमारी जानकारी का आदान प्रदान हम समूह बैठकों के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसलिए आप सभी प्रशिक्षण एवं बैठक जो आपको रजिस्टर मिला है उसे आप निश्चित रूप से भरिएगा, टाइम टू टाइम पे इसे अपडेट रखिएगा, ताकि आपको जैविक प्रमाणीकरण में और जो हमारी आने वाली फसल है उनकी मार्केटिंग में, हर चीज़ में आपको पूर्ण सहयोग एवं सुविधा हो सके। धन्यवाद।